सबसे पहले अभय अत्यंत महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ, इसलिए सबसे पहले अभय को रखा गया। अभय यानी कि देखिए, केवल शारीरिक भय से मुक्ति नहीं है, आध्यात्मिक निर्भयता, मृत्यु का भय ना होना, समाज का भय ना होना, सत्य बोलने का साहस, कर्तव्य पालन में किसी भी प्रकार के संकोच का अभाव। और ये जो अभय है, ये जो निर्भयता है, ये परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा से आती है। जब आपके अंदर पूर्ण विश्वास होता है, तब किसी भी प्रकार का संकोच, डर, ये सब समाप्त हो जाता है। क्योंकि हर समय आप एक दिव्य संरक्षण में रहते हैं। आगे देखिए, सत्व संशुद्धि, मन की पवित्रता। हमारा मन विचारों का केंद्र है। जब वह शुद्ध होता है तो हमारे सभी कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। और ये शुद्धि कैसे आती है? सत्संग से, सद्विचार से, सत्कर्म से। तो जितनी बाहरी शुद्धता महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक आंतरिक शुद्धता, मन की पवित्रता जो है, महत्वपूर्ण। आगे ज्ञान योग व्यवस्थिति, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। बौद्धिक ज्ञान की बात नहीं है, देखिए, अनुभवजन्य ज्ञान, निरंतर सीखने की चाह, है ना, ये हमें बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और ये कोई डिग्रियों का और वैसा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान योग है, जिसमें हम निरंतर आत्मज्ञान की प्राप्ति में लगे रहते। आगे देखिए, दान। दान केवल धन को देना नहीं है। हम दान से अक्सर यही समझते हैं कि धन का दान कर देना जो है वो दान है। अपने समय का दान, ज्ञान का दान, प्रेम का दान, सेवा, यह सब दान में शामिल। ये हमें स्वार्थ से ऊपर उठाती है। हमारी जो एक जिम्मेदारी है वो हमारे, मैं, मेरा परिवार, है ना, इससे बढ़कर भी समाज के प्रति भी है, उसका बोध कराती है। आगे दम। दम यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण। नियंत्रण, दम का अर्थ ही देखिए, जबरदस्ती दमन नहीं है, या आप इंद्रियों का दमन कर रहे हैं। इंद्रिय संयम है। और यह आज के युग में बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि इंद्रियों का दमन तो आप कर ही नहीं सकते। इंद्रियों का ये नेचुरल नेचर है, इंक्लिनेशन उनका यही है कि वो विषयों की ओर जाएंगे। अब या तो आप सारे विषयों को समाप्त कर दें, वो तो संभव नहीं। और उल्टा अब तो इतने विषय आ गए हैं
कि इंद्रियां 24 घंटे एक्टिव रहती, तो उसमें इंद्रिय संयम रखना है, यानी कि इंद्रियों को सही दिशा में लगाना है। क्या देखना है, क्या देखने से बचना है, क्या सुनना है, क्या सुनने से बचना है, क्या बोलना है, क्या बोलने से बचना है, ये इंद्रिय संयम जो है हमें प्रैक्टिस में लाना है। इसके बाद देखिए यज्ञ। यज्ञ केवल अग्निहोत्र नहीं है कि जो आप यज्ञ करते हैं। हर वो कर्म जो निस्वार्थ भाव से समाज और विश्व के कल्याण के लिए किया जाए, वो यज्ञ है। ये स्वाध्याय, स्वाध्याय जो हम कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन, भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, है ना। और देखिए स्वाध्याय के दो पार्ट हैं। पहला तो आपने स्वाध्याय कर लिया, पढ़ लिया। दूसरा है आत्मचिंतन, कंटेम्पलेशन, जो पढ़ा है उस पर विचार करना, उसको अपने जीवन के संदर्भ में देखना। तो ये बहुत आवश्यक है। आगे तप। तप का देखिए सीधा अर्थ यही है, कठिनाइयों को सहन करना, सहनशीलता का भाव अपने अंदर जो है जागृत करना, अनुशासित जीवन जीना, डिसिप्लिन्ड लाइफ। अनुशासन का देखिए सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? डिसिप्लिन वो नहीं है कि जो हम स्कूल में जैसे देखते थे ना, टीचर कहती थी चुपचाप बैठ जाओ नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी, तो सजा के डर से बच्चा चुप बैठा हुआ है ना, तो वो डिसिप्लिन नहीं है। अगर किसी बाहरी दंड के डर से या किसी बल स्वरूप अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, तो वो अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। अनुशासन वो है जब आपको कोई भी नहीं देख रहा, जब आप अकेले हैं, पूर्णतः अपने शरीर, मन और इंद्रियों के साथ हैं, तब आप क्या करते हैं, वह अनुशासन। उस समय ये मन, ये इंद्रियां आपके स्वामी हैं या आप इनके स्वामी हैं, यह है अनुशासन। और अंततः आर्जवम, यानी कि सरलता। मन में, वचनों में, कर्मों में कहीं पर भी कोई कपट ना हो। देखिए अहिंसा, अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा ना करने तक सीमित नहीं है। वाणी से किसी को कष्ट न देना। मन में, मन में हम कितनी हिंसा करते हैं, मन में किसी के प्रति द्वेष ना रखना, यह सब अहिंसा के अंतर्गत आता है ना। अहिंसा का सिद्धांत तो देखिए बाद में जो अभी समकालीन इतिहास में जैसे महात्मा गांधी और इन्होंने काफी इसको बढ़ावा दिया, इसको अस्त्र बनाया एक, कि इसमें कितना बल है, ये उन्होंने बताया। और अहिंसा देखिए कोई निष्क्रियता नहीं, सक्रिय प्रेम है, करुणा है। हम देखिए कोई भी जीवन का कितना ही
तनावपूर्ण कॉम्पिटिटिव लाइफ हो, इसमें अहिंसा की शिक्षा हमें यही याद दिला रही है कि हिंसा कभी भी कोई समाधान नहीं हो सकता। चाहे वो घरेलू हिंसा हो, कार्यस्थल पर मानसिक प्रताड़ना हो, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं इतना साइबर बुलिंग, ये सब नई नई चीजें आ गई, या फिर एक विश्व पटल पर हिंसा, कोई समाधान नहीं है। हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो युद्ध की स्थितियां हैं, वो युद्ध की स्थिति ही रहती है, क्योंकि अंततः लोग समझते हैं कि हिंसा कोई उपाय नहीं। तो आगे सत्य, ट्रुथफुलनेस, देखिए सत्य जीवन का आधार है। सत्य का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि झूठ नहीं बोलना, जो है वही कहना, और जो कह रहे हैं वही करना भी, यह सत्य है, सत्यवादिता। और सत्य के साथ देखिए यह है कि किसे कठोरता से नहीं बल्कि प्रेम से, करुणा के साथ सामने वाले का हित चाह करके हमें बोलना है। सत्य को धारण करना कठिन लग सकता है, लेकिन अंततः यह शांति, आत्मसम्मान हमें प्रदान करता है। आज के युग में तो देखिए सत्य की बहुत महत्वता है, क्योंकि गलत सूचना, फेक न्यूज, ये सब इतना बढ़ गया है, और आधे लोग तो जो कहते हैं वो करते नहीं। बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, इस तरह का एक समाज बन गया है। तो इसमें सत्य की प्रतिबाध्यता और भी महत्वपूर्ण है। आगे अक्रोध, क्रोध का अभाव। देखिए क्रोध जो है वो विवेक को नष्ट कर देता है, हमें गलत निर्णयों की ओर लेके जाता है। मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है क्रोध। क्रोध प्रबंधन, जिसको हम कहते हैं एंगर मैनेजमेंट, बहुत बड़ी चुनौती है। आज के लाइफ में हम देखते हैं ट्रैफिक में हम फंसे हुए हैं, ऑफिस में हैं, घर पर हैं, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीजों से क्रोधित लोग हो रहे हैं, क्रोध की घटनाएं बढ़ रही। ये बहुत हानिकारक है, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ये हानिकारक है। क्रोध से आपका बीपी बढ़ता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। तो ये तो सामाजिक दुष्परिणाम है। बाकी आपके संबंध बिगड़ते हैं। तो क्रोध से जितना हो सके हमें बचना है, क्योंकि हम अंततः अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ये हमें समझना है। आगे देखिए त्याग, फल की आसक्ति का त्याग। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन परिणाम में आसक्त नहीं होना। शांति देखिए केवल बाहरी शांति नहीं, मन की गहरी शांति। त्याग और शांति की जब हम बात करते हैं तो
ये आत्मज्ञान से चले थे। अपैशुनम, दूसरों की निंदा ना करना, दूसरों में दोष ना ढूंढना। अक्सर हम दूसरों के क्रिटिसिज्म में, आलोचना में ही व्यस्त रहते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दूसरों की निंदा से हम बचें। दया, सभी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना। आज के युग में कठोरता, निर्दयता बहुत बढ़ती जा रही है। एक दूसरे के प्रति लोग संवेदनहीन हो गए हैं। और ये केवल भावुकता नहीं है कि आप सिंपैथी की बात कर रहे हैं, ये एम्पैथी है, दूसरों के दुखों को समझना और उसे दूर करने का प्रयास कर। अलोलुत्वम, इंद्रियों की लालसा का अभाव। इंद्रियां सदा बाहरी विषय की ओर दौड़ती हैं। यह जो गुण है हमें संयम सिखाता है, आत्म संयम। मार्दवम, कोमलता, व्यवहार में मृदुता, नम्रता। ह्री, यानी कि लज्जा, गलत कार्य करने में शर्म महसूस कर। अंतरात्मा की जो आवाज है उसे सुनना। गलत कार्य करते समय हमें पता होता है कि ये गलत है, फिर भी हम करते हैं, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज को हम दबाते हैं, सुनते नहीं। उसे सुन। और अंततः अचापलम, स्थिरता, मन और शरीर की चंचलता का अभाव। मन को स्थिर रखना, शरीर को स्थिर रखना। मन कैसे स्थिर होता है? ध्यान से। शरीर कैसे स्थिर होता है? योग से। तो मन और शरीर को जब हम स्थिर करते हैं, उससे जीवन में स्पष्टता आती है, तनाव कम होता है, एक सदैव किसी चीज के प्रति भागते रहने का भाव जो है वो कम होता है। तेज, तेज यानी कि एक प्रभाव, आंतरिक शक्ति, ऑरा जिसे हम कहते हैं। तेज कभी भी देखिए शारीरिक बल नहीं है, वो चरित्र का बल है। जिस व्यक्ति में तेज होता है वो बिना कुछ कहे अपने व्यक्तित्व से ही लोगों को प्रभावित करता है। जितने भी महापुरुष रहे हैं, महात्मा गण रहे हैं, ये तेज उनमें स्पष्ट दिखाई देता है। यह तेज सत्य से आता है, ब्रह्मचर्य से आता है, तपस्या से आता है। देखिए यहां आज के युग में हमने शारीरिक शक्ति, ऊपरी दिखावा जो है, धन जो है, उसी को ही सब कुछ मान लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि असली शक्ति जो है वो चरित्र की होती है। जितने भी जो समाज में जो लोग प्रभुता रखते हैं, नेतागण हैं, इस तरह के जितने लोग हैं ना, उनमें उनका चरित्रवान होना बहुत आवश्यक है। नेतृत्व में तेज का अत्यंत महत्व महत्व है, क्योंकि लोगों को प्रेरित करने के लिए आपको दबाव नहीं डालना पड़ता।
ये तेज की शक्ति है, ऑरा की शक्ति है। किसी को प्रेरित करने के लिए, अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए आपको दमन की, दबाव की आवश्यकता नहीं है। लोग स्वतः ही आपकी बात सुनते हैं। आगे क्षमा। क्षमा देखिए बहुत महान गुण है। क्षमा कोई कमजोरी नहीं। क्षमा एक गहरी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति क्षमाशील होता है उसमें बहुत गहराई होती है, उसके चरित्र में बहुत गहराई होती है। क्योंकि जो क्षमा कर सकता है वो बदला लेने की जो छोटी भावना है उससे ऊपर उठ चुका है। क्षमा करने से मन में कड़वाहट नहीं रहती, शांति बनी रहती, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी यह कल्याणकारी है। और इसको देखिए आज के युग में हम इसको कमजोरी की तरह आंकते हैं क्षमा को। वास्तव में बहुत बड़ी शक्ति है। मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है, तनाव कम रहता है, आपके रिश्ते बेहतर होते जाते हैं। आपके वर्क प्लेस पर, फैमिली में, समाज में, हर जगह एक सकारात्मक वातावरण जो है इससे बना रहता है। तो स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, दोनों के लिए ही ये कल्याणकारी। आगे धृति। धृति यानी धैर्य। कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहना, विचलित ना होना। जीवन में सफल होने का क्या अर्थ है, देखिए ये समझना है। सक्सेस जिसको हम कहते हैं कि सफल जीवन, उसका एक महत्वपूर्ण गुण है धैर्य। सफल वो नहीं है जिसके जीवन में सब अच्छा अच्छा हो रहा है, या जो किसी एक डोमेन में, किसी एक श्रेणी के ऊंचाई पर है। सफलता वो है कि जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनसे जो व्यक्ति विचलित नहीं होता, अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित रहता है, धैर्यवान है, वह सफल है। आज का युग देखिए तत्काल संतुष्टि का युग है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत परिणाम चाहिए। महान उपलब्धियां जो है वो तुरंत नहीं मिलती, धैर्य से ही संभव है। चाहे एजुकेशन की बात हो, करियर की बात हो, रिश्तों की बात हो, सभी में धैर्य बहुत आवश्यक है। आगे शौच। शौच देखिए दो प्रकार का है, बाहरी और भीतरी। बाहरी शौच तो जो दैनिक हम करते ही हैं, शरीर को स्वच्छ रखना, हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना, घर को, अपने आसपास की जगह को हम साफ रखते हैं। भीतरी शौच का अर्थ है मन को साफ रखना, मन की पवित्रता। मन में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, ये विकार ना हो। तो दोनों प्रकार की शुचिता ये आवश्यक है। एक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बाहरी जो शौच है,
दूसरा आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है ना? तो जितना हम बाहरी स्वच्छता पर ध्यान देते हैं उतना ही मानसिक स्वच्छता पर भी हमें ध्यान देना है। नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से हमें मन को जो है साफ रखना है। अंततः अद्रोह, किसी व्यक्ति के प्रति भी द्वेष न रखना, किसी को हानि पहुंचाने की भावना न रखना। यह देखिए मन की उदारता, प्रेम का प्रतीक है ये। अद्रोही व्यक्ति सबका मित्र है, उसे किसी से बदला नहीं लेना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, वो सबको एक ही भाव से देख रहा। और अंततः देखिए आगे, नातिमानिता, अत्यधिक सम्मान की अपेक्षा न रखना, विनम्रता। जब हम सम्मान की अपेक्षा रखने लगते हैं तो मन में कहीं ना कहीं अपने आप को श्रेष्ठ मानने का भाव जनित होता है, और यही भाव जो है हमें अहंकार, अहंकारी बना देता है, अहंकार में ले जाता है। जो व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ मानेगा वो अहंकार का शिकार हो जाए। तो यह सब जितने भी गुण हमने जाने, यह दैवी संपदा के जो है गुण है। इन गुणों को देखिए हमें इसीलिए ही समझना है, इसलिए जानना है कि ये दैवी प्रभाव, यानी कि जीवन में हम दिव्यता की ओर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ये उनका एक गाइडलाइन हमें मिल गया है ना, कि इन पर चलना है, इन पर चलकर हम दिव्यता को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये सभी दैवी गुण थे जिनका हमने वर्णन जाना।